शेन का है। ये दोनों तेजी से उस रूम की तरफ भागते हैं और वहां जाकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अब क्योंकि शेन को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो दिल में बाहर जाने की इच्छा रखते हुए उस रूम से खुद के लिए एक बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मांग लेता है, जहां एक खुला आसमान और बड़ा जंगल था और शेन मजे से वहां खेल रहा था। नादिया अपने बेटे की बनाई हुई दुनिया को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट शेन के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उस रूम से बंदूक या फिर कुछ गलत चीज न मांग ले जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो शेन को हाथ से पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। अब मैट उस रूम की चाबी अपने पास संभाल कर शेन को उस रूम में जाने से मना करता है, लेकिन नादिया मैट को ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि हम पहले ही शेन को घर से बाहर जाने नहीं देते। अब बेचारे ने खुद के लिए एक अलग आउटडोर बना लिया है, इसलिए हमें उसे वहां जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहां उसकी जान को भी खतरा नहीं है। पर मैट नादिया की बात नहीं सुनता और कहता है कि शेन अभी ना समझ है, मुझे डर है कि कहीं वो गलती से उस रूम से कुछ ऐसी चीज ना मांग ले जिससे हम दोनों खतरे में पड़ जाएं। तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन न होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, लेकिन जल्दी ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ कॉल पर जॉन था, जिसने शेन की आवाज सुनकर समझ लिया कि मैट ने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया है। अब मैट भी उससे कोई बात नहीं छिपाता और कहता है कि हम इस बच्चे से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। इधर किचन में रखे दूसरे फोन से नादिया इन दोनों की सारी बातें चुपके से सुनने लगती हैं। जॉन उसे अपनी सच्चाई बताता है कि मैं भी उस रूम से विश के जरिए मांगा गया हूँ। वो बताता है, मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता तो मेरी उम्र बढ़ने लगती और जब मैंने रूम से पूछा तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने विश करके तुम्हें मांगा है। इसीलिए मैंने विश करने वाली औरत को मार दिया और उसके साथ उसके हस्बैंड को भी मार दिया। यही वजह है कि आज मैं जेल में हूँ। वो मैट को बताता है कि मेरी और शेन की कहानी एक ही है। अगर तुम्हें शेन को बचाना है और उसे बाहर की दुनिया